हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी और ये फोर्थ वीडियो है फर्स्ट चैप्टर का। आज इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद हम इन 4 क्वेश्चनों का आंसर इजीली कर सकेंगे। पहला है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी क्या होती हैं। इसके जो सब टॉपिक्स हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, प्रोडक्शन की लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स क्या होती हैं, और जो नेशनल इनकम को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सो लेट्स बिगिन। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो जो किया था इस चैप्टर का, तो हमने पढ़ा था कि इकोनॉमी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जो स्कैर्स रिसोर्सेज होते हैं, और वांट्स होती हैं बहुत ज़्यादा। रिसोर्सेज होते हैं कम, तो हम उन कम रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करें जिससे हम मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। ये उसी प्रॉब्लम का एक्सटेंशन है जहां हम समझेंगे कि अपने रिसोर्सेज जो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं उन्हें हम कैसे एलोकेट करें। जब हम उन्हें एलोकेट करते हैं तो हमारे पास 3 प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। पहली प्रॉब्लम होती है कि हम क्या बनाएं उन रिसोर्सेज से। फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस, में क्या उन रिसोर्सेज से हम बनाएं। सेकंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस, उन रिसोर्सेज से हम जो हमने डिसाइड कर लिया क्या बनाना है उसे हम कैसे बनाएं। और थर्ड प्रॉब्लम बताती है कि उसे किसके लिए बनाएं। इन्हें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जो पहली प्रॉब्लम है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहला, एक जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसे हमें कई सारी वांट्स को सेटिस्फाई करना है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इनमें से हम कौन सी कमोडिटी को प्रोड्यूस करें, कमोडिटीज को, जिससे हम जो प्रायोरिटी में ज़्यादा वांट्स हैं उन्हें सेटिस्फाई कर सकें। तो इट इन्वॉल्व्स अ सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। तो इसके 2 एस्पेक्ट होते हैं कि हम सबसे पहले कौन सी कमोडिटीज को बनाएं, और सेकंड है वंस वी हैव चूजन द कमोडिटीज, तो कितनी क्वांटिटी में कितनी कमोडिटीज बनाएं, तो हमें क्वांटिटी कितनी रखनी है। तो जो पहला एस्पेक्ट होता है कि कौन सी कमोडिटीज को बताना है, तो उसमें हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि जो रिसोर्सेज हैं उससे हम ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स को बनाएं या कैपिटल गुड्स को बनाएं। अब ये कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें फाइनली कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं। कंज्यूम करने का मतलब है कि आप उन्हें अपने डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप जो खाने पीने की चीज़ें हैं, टीवी है, फ्रिज है, ये सारी चीज़ें आपकी कंज्यूमर गुड्स में आती हैं, क्योंकि इन चीज़ों को कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रोड्यूसर इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कहा जाता है कैपिटल गुड्स, जो आगे इन कंज्यूमर गुड्स को बनाने में और दूसरे गुड्स को बनाने में हेल्प करते हैं, लाइक मशीन्स। तो कैपिटल गुड्स होते हैं मशीन्स जो हमें दूसरे गुड्स बनाने में हेल्प करती है। तो कैपिटल गुड्स की हेल्प से हम कंज्यूमर गुड्स भी बना सकते हैं, और कैपिटल गुड्स की हेल्प से हम और कैपिटल गुड्स भी बना सकते हैं। तो जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो दूसरी चीज़ों को बनाने में हेल्प करते हैं, दूसरे गुड्स को बनाने में हेल्प करते हैं। कंज्यूमर गुड्स फाइनल कंजप्शन होता है कंज्यूमर के द्वारा, और वो सेटिस्फेक्शन गेन करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होते हैं कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूम किए जाते हैं कंज्यूमर्स के द्वारा, और ये होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि इन्हें प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है और चीज़ों को बनाने के लिए। ऐसे ही और गुड्स को डिफाइन कर सकते हैं, लाइक हमें सिविल गुड्स बनाने हैं या वॉर गुड्स बनाने हैं। अगर हमें लगता है कि अभी हमारे चारों तरफ पीसफुल सिचुएशन है और वॉर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम वॉर गुड्स को बहुत ही कम बनाएंगे, सिविल गुड्स पे हम सारा फोकस करेंगे। लेकिन अगर हमें लगता है फ्यूचर में हमारा वॉर हो सकता है और हमें अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए और गुड्स बनाने चाहिए, तो हम ड्यूरिंग द वॉर वी फोकस ऑन वॉर गुड्स हम ज़्यादा बनाते हैं, सिविल गुड्स को थोड़ा सा कम कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन।
तो इकोनॉमी को चूज करना पड़ता है तो किस तरह के कमोडिटीज को हम बनाएं, कंज्यूमर गुड्स बनाएं या कैपिटल गुड्स बनाएं। सिमिलरली वी कैन चूज के सिविल गुड्स बनाएं या वॉर गुड्स बनाएं। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने सपोज डिसाइड किया कि अभी एवरीथिंग इज ओके और हमें कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, नेक्स्ट सिचुएशन होगी कि किस क्वांटिटी में बनाएं, हाउ मच टू प्रोड्यूस, देन वी विल हैव टू डिसाइड अबाउट द क्वांटिटी ऑफ दोज गुड्स, जिससे कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। ये थी पहली प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम है, हमने दोनों चीज़ों को डिसाइड कर लिया कि हम कमोडिटी ए बनाएंगे और उसकी एन क्वांटिटी बनाएंगे, ये दोनों चीज़ डिसाइड हो गई। अब हम उन्हें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जो हमने डिसाइड कर लिया है कि हम इतनी क्वांटिटी बनाएंगे, अब इस क्वांटिटी को हम कैसे बनाएं। तो सेकंड प्रॉब्लम होती है कि हम किस टेक्निक का यूज़ करके गुड्स को प्रोड्यूस करें। इसके अंदर भी दो तरीके से प्रॉब्लम आती है हमारी कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है कि हम लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और कैपिटल का इस्तेमाल कम से कम करेंगे, यानी वी विल यूज मोर लेबर एंड लेस कैपिटल। ऐसी टेक्निक को जहां लेबर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कैपिटल कम इस्तेमाल हो रही है, ऐसी टेक्निक को हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हम क्या करते हैं, कैपिटल का यूज ज़्यादा करते हैं, कैपिटल ज़्यादा होगी, मोर कैपिटल एंड लेस लेबर। ये इकोनॉमी अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है या कैपिटल इंटेंसिव। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में हमें पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लेबर अबेंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो इंडिया में अगर हम कोई चीज़ चूज करेंगे तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास लेबर बहुत ज़्यादा है और कैपिटल की हमारे यहाँ कमी है। अगर हम बात करें किसी एडवांस कंट्री की लाइक यूएसए की, तो वहाँ हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर लेबर बहुत महंगी है और कैपिटल कंपेरेटिवली सस्ती पड़ जाती है। तो एडवांस कंट्रीज विल यूज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, और जो डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को इस्तेमाल करेगा वो कंट्री। थर्ड पॉइंट है किसके लिए प्रोड्यूस करें। थर्ड प्रॉब्लम सेज फॉर whom टू प्रोड्यूस। गुड्स एंड सर्विसेज हम किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करें, इसमें हमें डिसाइड करना होता है कि हम किसके लिए प्रोड्यूस करें। अमीर लोगों के लिए गुड्स बनाएं, गरीब लोगों के लिए गुड्स बनाएं, और अपनी कमोडिटी के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है कि हम किन के लिए गुड्स बनाएं। इसका आंसर सिंपल सा होता है, हम किसके लिए गुड्स बनाएंगे बच्चों? हम उनके लिए गुड्स बनाएंगे जिनके पास उसकी पेइंग कैपेसिटी है। वी विल प्रोड्यूस गुड्स फॉर दोज हु हैव पेइंग कैपेसिटी। अब पेइंग कैपेसिटी कहाँ से आती है? पेइंग कैपेसिटी आती है इनकम से। जिसके पास ज़्यादा इनकम होगी वो उसकी पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, और जिसके पास कम इनकम होगी उसकी पेइंग कैपेसिटी कम होगी। तो पेइंग कैपेसिटी डिपेंड करती है कि नेशनल इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। नेशनल इनकम का हिस्सा किसके पास ज़्यादा जा रहा है, किसके पास कम जा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है whom टू प्रोड्यूस, ये प्रॉब्लम इनडायरेक्टली प्रॉब्लम है कि नेशनल इनकम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जिस हिसाब से नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसी हिसाब से पेइंग कैपेसिटी उनकी बढ़ रही है, और उसी हिसाब से वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं और उनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाई भी जाएंगी। तो जो नेशनल इनकम की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं हम? पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है वेल्थ के अकॉर्डिंग। वेल्थ का मतलब है कि अमीरों को ज़्यादा वेल्थ मिल रही है, ज़्यादा नेशनल इनकम का हिस्सा मिल रहा है, और जो पुअर पीपल है वो उन्हें कम मिल रहा है। तो हम पर्सनली किस तरीके से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अमीरों को ज़्यादा दे रहे हैं या गरीबों को ज़्यादा दे रहे हैं या मिडिल क्लास को ज़्यादा दे रहे हैं।
जो क्लासेस होती हैं एक इकोनॉमी वो 3 तरीके से बनाई जा सकती हैं, रिच, देन मिडिल क्लास एंड लास्ट में आते हैं पुअर। तो रिच होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, मिडिल क्लास में भी अलग अलग क्लास होती है। इंडिया में अधिकतर जो क्लास है वो मिडिल क्लास बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। और थर्ड होती है पुअर पीपल, जो गरीब लोग होते हैं। तो जो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उनकी वेल्थ के अकॉर्डिंग होता है कि कौन कितनी वेल्थ रखता है, उसके अकॉर्डिंग उसे उसका नेशनल इनकम का हिस्सा दिया जा रहा है। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, कौन सा फैक्टर को ज्यादा दिया रही है। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टर्स कौन से होते हैं बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टर्स कौन से होते हैं बच्चों? इन इकोनॉमी के अंदर 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड को हम देते हैं बच्चों रेंट, लेबर को हम देते हैं बच्चों वेजेस, कैपिटल को हम देते हैं इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को हम देते हैं प्रॉफिट। तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में हम कहते हैं जो नेशनल इनकम है हमारी NI नेशनल इनकम है, उसका कितना हिस्सा हम लैंड को दे रहे हैं, कितना हिस्सा हम लेबर को दे रहे हैं, कितना हिस्सा हम कैपिटल को दे रहे हैं और कितना हिस्सा हम एंटरप्रेन्योर को दे रहे हैं। तो जिसके पास ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी होगी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी वो उन्हीं के लिए प्रोड्यूस की जाएंगी। सो ये थी हमारी थर्ड प्रॉब्लम। तो इन्हीं 3 प्रॉब्लम को कलेक्टिवली हम कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर में